कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेगी साए बहार के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्बास हफीज़, मोहम्मद अब्बास हफीज़ खान, अस्सलामु अलैकुम मेरी जान। रुकना नहीं, कहीं हार के रुकना नहीं भैया। किस किस को पहचानोगे इस भरी महफिल में गालिब। हैदराबाद यूथ चोर सलमान और अय्यूब के बारे में तुम एक्सपोज कर रहे हो, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। मैं कह रहा हूँ किस किस को पहचानोगे इस भरी महफिल में गालिब। हर एक चेहरे पे हजारों नकाब चढ़े हुए हैं। अरे भैया चंदा चोरों की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को आपस में लड़वा कर अपना मावा खा रहे हैं। भैया मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बहती गंगा में हाथ नहीं धो रहे बल्कि पूरा नहा धो ले रहे हैं। सलमान खान और अय्यूब भाई, हैदराबाद यूथ चोर, तुम्हारे बारे में अब्बास हफीज क्या क्या बोल रहा है। गली गली में शोर है, हैदराबाद यूथ चोर है। हाँ मतलब सुधरोगे नहीं तो सुधार दिए जाओगे। समझ में आ रहा है? अब्बास हफीज छोड़ेगा नहीं तुमको। बेस्ट ऑफ लक, कीप इट अप अब्बास हफीज खान। You are the spokesperson of Indian National Congress from Madhya Pradesh and I am the spokesperson of गरीब people of India। गरीबों का पीएम राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। आज 6 दिसंबर है, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था ना आज के दिन। तुम्हें पता है ये बाबरी मस्जिद को क्यों शहीद किया था? ताकि हमारे देश के लोगों को पता ना चले कि 6 दिसंबर को हमारे डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर का मर्डर हुआ था। ओ फुल नॉलेज विदाउट कॉलेज। ये जो हैदराबाद यूथ चोर के सलमान खान और सैयद अय्यूब जो हमारे अब्बास हफीज खान को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, कमेंट्स के अंदर गाली दे रहे हैं। बेटा हमें तो फिरका परस मुल्लों ने लूटा, तुम जैसे चोरों में कहाँ दम था। हमें तो तुम्हारे फिरका परस मुल्लों ने लूटा, तुम जैसे छोटे मोटे चोरों में कहाँ दम था। अब्बास हफीज खान देखो मेरी जान, जब हमारे देश के अंदर झगड़ा होगा मैं आएगा, दो भाइयों के अंदर झगड़ा होगा मैं आएगा, दो हिंदुस्तानियों के अंदर झगड़ा होगा मैं बीच में आएगा। मैं गरीबों का पीएम हूँ। जब तक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई संगठित नहीं होएगा तब तक हमारा तो कुछ नहीं होने वाला। हम लोग दो बीघे कुत्ते, ना घर के ना घाट के। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड अब्बास हफीज खान, आप भी बहुत चंदा देते हो सीधे हाथ से, उल्टे हाथ को पता नहीं चलता। माई नंबर इज 8850698338। थोड़ा सा चिल्लर इधर भी दान कर दो। मतलब चल रहा है दुनिया भर में रिश्वतों का सिलसिला, तुम भी कुछ ले दे के हमसे दोस्ती कर लो। अब्बास हफीज खान, बाबरी मस्जिद कौन शहीद किया? कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया और आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हो, तो पहले उस गटर में से निकलो। क्योंकि जब से 2014 का इलेक्शन हुआ है, हमारा इंडिया बाकी की दुनिया से लड़ना काम छोड़ के आपस में ही लड़ रहा है। अब इंडिया वर्सेस मोदिया हो गया है। तो भैया हम तुमको समझाना चाहते हैं, लक्ष्मी, जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की जिंदगी में आ गए आंधी। तो ये तुम्हारे चुटबैले हैदराबाद यूथ करेज वाले सलमान खान और अय्यूब, सैयद अय्यूब, ये लोग चोरीच करेंगे ना। पैसा डाला खोटा आणि पावसाला मोठा। अरे ये कागज का पैसा पैसा थोड़ी होता है। दिनार, सुन्नती पैसा दिनार, तुम्हारा दिरहम। हम हिंदुओं का लक्ष्मी किधर है? अंग्रेज चले गए, कुत्ते छोड़ गए,
ये कुत्ते हमारे ऊपर राज करने के लिए छोड़े गए हैं। समझ में आ रहा है? पैसे की बात करो, पैसे की। ये चंदा चोरों की बात मत करो, एक से एक चंदा चोर लोग हैं। ये सैयद अय्यूब, ये सलमान खान HYC वाला, ये सब तो मर्दाना चोर है। तुमको दीनदार चोर बताता हूँ मैं, वो सना खान है ना, उसका पति मुफ्ती दयूस। इन लोगों के बारे में भी एक्सपोज करो ना। एक्सपोज करना है तो ढंग से सबको एक्सपोज करो ना। हाँ, मतलब खाली हिंदू के ऊपर उंगली उठाते उठाते कितनी उंगली तुम्हारे ऊपर उठ रही है, जरा वो भी देखो ना। हाँ, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। असदुद्दीन ओवैसी साहब में और मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के बीच में झगड़ा हो गया। हमने स्टैंड लिया ना। उन दोनों के अंदर जो ज्यादा खतरनाक कमीना इंसान है उसके खिलाफ हो गए हम। दोनों के अंदर जो अच्छा इंसान है उसके साथ हो गया। मतलब हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ में है, वो मौलाना सज्जाद नुमानी जो बात करता है एकदम शैतानी, उसके साथ में नहीं है हम। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो वो अहले हदीसों का सर कुचलने की बात करता है। हाँ, की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। मौलाना सज्जाद नुमानी, हम आपके साथ में नहीं है, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ में है। और इसीलिए हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ में है, क्योंकि आपसे लाख गुना बेहतर है असदुद्दीन ओवैसी साहब। उनके पास इल्म थोड़ा कम होगा, तुम्हारे पास इल्म बहुत ज्यादा है। तुम्हारे पास जितना इल्म है तुम उतना ही खतरनाक हो, और जितना कम इल्म है असद भाई के पास उतना ही अच्छा है असदुद्दीन ओवैसी हमारे देश के लिए। किसके लिए? देश के लिए। वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो भैया अब्बास हफीज साहब, इसी तरीके से आपका मैटर, आपका झगड़ा हो गया है हैदराबाद यूथ चोर के सलमान के साथ में, सैयद अय्यूब के साथ में, तो हमने आपका साथ दिया। अब इन दोनों लोगों के अंदर हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे, दोनों की गलती है। अब्बास हफीज आपकी भी गलती है, और सलमान भाई को क्या बोले हैदराबाद यूथ चोर। मतलब करोड़ों रुपए चंदा करते हो गरीबों के नाम पे, उनकी बेबसी लाचारी दिखाकर, उनको उनकी मजबूरी दिखाकर, उनको जलील करके, और सारा पैसा हजम। थैंक यू वेरी मच अब्बास हफीज साहब। 2014 के बाद में आप जैसे सच्चे ईमानदार पत्रकार लोग हमारे देश के अंदर जब से पत्रकारिता कर रहे हैं, तब से हम लोगों को दूध का दूध पानी का पानी आप लोग करके दे रहे हैं। बाकी सब तो मीडिया गोदी में बैठ गई है। गोदी मीडिया काला साहेब काट रहे। यू नो बाला साहेब ठाकरे? आई एम नंबर 1 फॉलोअर ऑफ बाला साहेब ठाकरे। काला साहेब काटरे, मी आहे मराठा। काय आपल्याला सगळं काय आता, तुम्हाला आता काय? हाँ, तो भैया जितने भी है अब्बास हफीज और हैदराबाद यूथ करेज, दो रंगी छोड़ दो, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। तो 6 तारीख को बाबरी मस्जिद क्यों शहीद की गई थी? क्योंकि 6 तारीख को डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर का मर्डर हुआ था। तो इस बात को दबाने के लिए तुम लोगों को काम पे लगा दिया गया। और तुम्हारी मस्जिद क्यों शहीद हुई? क्योंकि अल्लाह ने तुमको कहा था अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेना और फिरकों में नहीं बंटना। तो तुम बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी में बट गए। कटे हुए बटे हुए लोग, बटोगे तो कटोगे। समझ में आ रहा है? मोहम्मद अब्बास हफीज, इनके खिलाफ जाने वालों पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर सच्चे ईमानदार मुसलमान, सिर्फ सच्चे ईमानदार मुसलमान रह सकते। दोगले लोग पाकिस्तान निकल लो, तुम्हारी माँ की आँख तुम लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है दोस्त, अभी आगे आगे देखते जा होता क्या है। तुम सारे चोर लोगों को हमारा संविधान, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान तुमको छोड़ेगा नहीं। समझ में आया मेरी जान? अरे पब्लिक बोलती है
सलमान खान के शूटिंग पे जाके, सेट पे जाके लॉरेंस को बुलाओ क्या? मैं बोल रहा हूँ पुलिस को बुलाओ क्या? तुम्हारा बाप है इस देश में, इस दुनिया में सबका बाप पुलिस है। पुलिस, कानून, कानून से बढ़कर कोई नहीं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अभी कानून की पट्टी भी उतर गई है बे। अब कानून अंधा नहीं है, कानून देखता भी है। सीसीटीवी का दौर है, कोई बचने वाला नहीं है। अब्बास हफीज, सैल्यूट करते हैं भाई आपकी ईमानदारी पर, लेकिन प्लीज जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है ना, वो उस पार्टी को छोड़ दो। बाकी ईमानदारी पर चलते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। नहीं तो फिर इसी तरीके से आपको परेशान करते रहेंगे आप ही के लोग। इस घर को आग लगी है इसी घर के चिरागों से। समझ में आ रहा है मियाँ भाई? कटे हुए बटे हुए लोग, तुम लोग आपस में लूट रहे हो। हम गरीबों का तमाशा दिखा के सोशल मीडिया पे हैदराबाद यूथ करेज 27 केस कर दिया है मुसलमानों ने, जो परेशान हुए हैं तुम्हारे इस दोगलेपंथी के वजह से, मुनाफिकत के वजह से। अब सवाल का जवाब दो, नहीं तो पहुंच जाएंगे। तुम्हारी औकात दिखाने के लिए जहां पर जाना पड़े वहां तक पहुंच जाएंगे बेटा। अली भाई बोलते, जो भी बोलते नाप तोल के बोलते। तो प्लीज, आज 6 दिसंबर था। आज बाबरी मस्जिद को शहीद इसलिए किया गया क्योंकि तुम मुसलमानों की इत्तेहाद, तुम्हारी ताकत, तुम्हारे फिरका परस्त मुल्लों ने तोड़ दिया। अपनी अपनी दुकान जोड़ लिया और इस्लाम को तोड़ मरोड़ के बर्बाद